लोहरदगा के किस्को कृषि विज्ञान केंद्र भवन का मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने निरीक्षण किया। वहां की व्यवस्था देखकर मंत्री भड़क गई और अधिकारियों की क्लास लगा दी। साथ ही अधिकारियों को कार्यशैली में बदलाव लाने का निर्देश दिया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की एक दिवसीय दौरा पर लोहरदगा पहुंची थी। वहां पर पांडे गणपत राय की जयंती पर आयोजित समारोह में उन्होंने शिरकत किया और इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण भी। वहां आपको बताते चलें कि कृषि में उपयोग लाई जाने वाली यंत्रों को धूल फांकते देखकर अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई है। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति से बात कर विभागीय जांच का आदेश भी दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोहरदगा के कृषि विज्ञान केंद्र में किस्को में, जहाँ मेरे साथ माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी भी मौजूद हैं। ये यहाँ पर निरीक्षण के लिए आई हैं। मैम, आप यहाँ पर निरीक्षण के लिए आई, सभी चीज़ों को बारीकी से देखा, आपने क्या कुछ पाया? देखिए, स्थिति बहुत ही ख़राब है। हमारे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एक समय हमारा झारखंड का गौरव हुआ करता था, और आज भी हमारी राज्य सरकार पूरे जोरों शोरों से पूरा फाइनेंशियल मदद इनको देती है, और बीएयू के माध्यम से ही ये कृषि विज्ञान केंद्र भी जिलों में संचालित किया जाता है। आज यहाँ पे हम किस्को में लोहरदगा जो पड़ता है यहाँ का केवीके आए। मुझे बहुत अपेक्षाएं थी कि अच्छा होगा, यहाँ के किसानों के लिए बेहतरीन कर रहा होगा, मगर मुझे लगता है यहाँ पे केवल और केवल खाना पूर्ति की जा रही है। बहुत सारे ऐसे मशीनरी हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आप लोगों ने आज देखा भी, कि जिनको खरीद के यहाँ पे ऐसे ही बस रख रखाव शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पे रख दिया गया है। सरकार केवीके चाहे तो ऐसे मशीन्स को रेंटल बेसिस में किसानों को दे भी सकती है, मगर वो भी नहीं हो रहा है। ट्रेनिंग भी यहाँ पे किसानों का इन मशीन को इस्तेमाल करने के लिए नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, और सरकार जो इतना पैसा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दे रही है, तो उसका किस तरह से उपयोग हो रहा है वो भी हमें यहाँ छोटा सा एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। हमारा नियंत्रण प्रयास रहेगा, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तमाम डीन्स के साथ, वाइस चांसलर के साथ मेरा एक बहुत ही एक्सटेंसिव बैठक रहा। मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत बारीकी से मैं चीज़ों का निरीक्षण करूं, और जो भी ग्राउंड का सच्चाई है उसको सरकार तक भी पहुंचाऊं और बीएयू तक भी पहुंचाऊं, जिसके हिसाब से फिर आगे का कार्य हो। बड़ा बजट जो किसानों के लिए मुहैया कराती है, हर तरह का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि किसान के जीवन में चेंजिंग आए, बदलाव आए, कृषि कार्य आगे बढ़े। चूँकि राज्य कृषि बहुल क्षेत्र है, और विशेषकर जहां आप निरीक्षण में आई है, ये पूरी तरह से कृषि बहुल क्षेत्र है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यहाँ पर कुछ दिखने को और मिलता है। आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, इस राज्य में जितने भी किसान हैं, मुझे लगता है वो अपने मेहनत और बल से आज किसानी कर रहे हैं, मगर सरकार भी बहुत नेक इरादे से योजनाओं को लाती हैं। अब जो फंक्शनरीज है और ऐसे संस्था हैं, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि उन योजनाओं को, उन चीज़ों को आम जनता तक, किसानों तक पहुंचाने का काम करें। ये थी शिल्पी नेहा तिर्की जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि अगर कोई कार्य शैली में अपनी बदलाव नहीं लाएंगे पदाधिकारी, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से मैं जगह घूमकर इन्हीं चीज़ों को ठीक करने में लगी हूँ। न्यूज़ 11 भारत के लिए लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।